स्टूडेंट्स, मैंने कल आप लोगों को रिलेशन टाइप्स बताए थे और उसी का आज सेकंड पार्ट कर रही हूँ। जो उसमें शेष जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं क्वेश्चंस में वो मैं आपको कराऊंगी। कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इसकी पुरानी वीडियो भी मिल जाएगी और आप इसके बाद आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी देख पाएंगे। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सभी को बहुत ज़्यादा रहती हैं वो कर रही हूँ। कभी कभी नॉर्मली क्वेश्चन जो हमने किया था कि x y से बड़ा है और x y पर परपेंडिकुलर है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो हम काफ़ी कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी कंपटीशंस वगैरह में भी आते हैं, तो हमें इनमें प्रॉब्लम होती है। ये ऐसा हमें कोई बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं और पूछ लेता है वो पहले ये क्वेश्चन दिया है कि बताइए इस रिलेशन में आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या आपका ट्रांजिटिव है या तीनों है। देखते हैं, ऐसे ही इसमें पूछा है, सभी क्वेश्चंस में यही बताना है। तो देखते हैं कैसे बताएंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए अभी मुझे पता होना चाहिए कि ये जो सेट बनाए हैं हमने वो ए से ए में बनाया है और जहां ए क्या है हमारा, कोई भी ले लीजिए 1 5 और 7, ठीक है। तो हमारा जो सेट रिलेशन बनाया गया है वो 1 5 और 7 एलिमेंट से बनाया गया है। तो मुझे रिफ्लेक्सिव देखना है। रिफ्लेक्सिव माने स्वयं का स्वयं से रिलेशन। तो क्या कंडीशन है यहाँ देखेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए जितने भी यहाँ एलिमेंट्स हैं तो यहाँ सभी का अपने आप से रिलेशन आना चाहिए। ये है 1 1 5 5 और 7 7, तो कह देंगे हम कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। अगर बाई चांस ये वाला ना होता यहाँ 7 7, बस इतने एलिमेंट्स होते तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है। अभी फिलहाल इसमें देखते हैं रिफ्लेक्सिव। ये 1 1 है, 7 7 है, लेकिन यहाँ 5 5 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ रिफ्लेक्सिव कोई चांस ही नहीं है, 5 5 नहीं है, 7 7 नहीं है। यहाँ 5 5 7 7, यहाँ 1 1 नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। और यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है, तो इनमें रिफ्लेक्सिव केवल ये है। नंबर 2 पर आ जाइए, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक रिलेशन में कैसे करते हैं। 1 1 5 5 जो रिफ्लेक्सिव वाले हैं उनको तो नहीं चेक करना है, लेकिन अगर जितने भी एलिमेंट्स इसके हैं आपके, इनको छोड़कर एक्स्ट्रा उनका आपको देखना है कि इनका सिमेट्रिक भी है या नहीं है। तो एक एलिमेंट्स है, इससे लेना देना नहीं कि और जिनकी हमें जरूरत है वे है या नहीं है। 1 5 देखिए तो इसका सिमेट्रिक कौन सा है, 5 1, वो यहाँ नहीं है। अगर वो नहीं है तो हमारा सिमेट्रिक नहीं है। समझ आ रहा है आपको। जो रिफ्लेक्सिव है उनको छोड़ दीजिए, जो उसके बाद एक्स्ट्रा बचे हुए हैं एलिमेंट्स उनको देखना है कि इस एलिमेंट्स का 1 5 का सिमेट्रिक है या नहीं है। यहाँ नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सेकंड में आ जाइए। हमने कहा रिफ्लेक्सिव वाले नहीं देखने हैं तो इन्हें छोड़ देंगे। अब आ जाए 5 1। 5 1 का सिमेट्रिक क्या होगा, यानी कि उसका रिवर्स क्या होगा, 1 5 यहाँ है क्या, नहीं। तो एक ही देखने से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये सिमेट्रिक नहीं है। आगे आप चेक करें या ना करें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कहें कि 7 1 है और 1 7 है, 7 1 का सिमेट्रिक 1 7 है, तो इससे नहीं, अगर एक भी एलिमेंट उस टेस्ट को पास नहीं कर रहा है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। तो केवल ये ऐसा एलिमेंट है कि इसका सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि 1 5 यहाँ नहीं है, तो इसलिए क्या कहेंगे हम, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। यहाँ आ जाए, सिमेट्रिक ही टेस्ट कर रही हूँ। 1 1 1 2 2 1। अब रिफ्लेक्सिव तो मैंने सब पहले देख लिया था है या नहीं है। अब 1 2 है, 1 2 का 2 1 है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे आ जाइए, हर एलिमेंट को चेक करना है। 2 3 3 2 नहीं है, तो इसी ने फेल कर दिया इसको, तो ये सिमेट्रिक नहीं है और आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे यहाँ है नहीं इसका, लेकिन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही अगर उसको पास नहीं कर रहा है तो वो फेल है। अब इनको तो देखना ही नहीं है। यहाँ आ जाओ, 7 1 पे 1 7 होना चाहिए था, नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ आ जाए, 1 5 का 5 1 नहीं है, 7 1 का 1 7 और देखने ही नहीं है, बस हमें यही देखना था। अभी एक है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का कैसे देखेंगे हम, दो हमने टेस्ट देख लिए चेक करनी। अब ट्रांजिटिव में आ जाओ। ट्रांजिटिव का क्या बताया था आप लोगों ने कि ए रिलेटिव बी तथा दो हमें लेने पड़ते हैं, तब हमें प्रूव करना पड़ता है कि ए रिलेटिव सी। ये जो अभी मैं बता रही हूं कि ए रिलेटेड बी
कंडीशन ट्रांजिटिव की। और ट्रांजिटिव में आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम ऐसे लेते हैं, ये इसके लिए और ये इसके लिए। आपको पता है 2 टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या कंडीशन है कि ये बीच वाले सेम होने चाहिए, ठीक है, तभी हमारा ए का सी से भी उसी जगह उपस्थित होना चाहिए। अब यहाँ है, देखते हैं क्या कर रहे हैं हम, ट्रांजिटिव का टेस्ट। तो इनको तो हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। अब इसके बाद ट्रांजिटिव की स्पेशल कंडीशन है, बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आते हैं, इसलिए थोड़े ध्यान से देखें। इनके बाद जो एलिमेंट बचा है 1 5, उसका टेस्ट करने के लिए कोई है ही नहीं। यानी 1 5 है तो कोई भी ऐसा नहीं है जो 5 से स्टार्ट हो, इसको कभी नहीं लेंगे बेटा। जो रिफ्लेक्सिव है उसको हम कभी नहीं लेंगे। आप कहें कि ये 5 से स्टार्ट हो रहा है तो इनको कुछ नहीं लेना है। इसके लिए क्या होना चाहिए था, 5 1 5 7 कुछ भी होता, लेकिन नहीं है। तो किससे टेस्ट करूं इसका, कोई है ही नहीं। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसे हैं जिनका टेस्ट है ही नहीं यहाँ, तो फिर उसके बारे में हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये है या नहीं है। तो जब टेस्ट के लिए कोई इसका साथी नहीं है 5 से शुरू होने वाला, तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। यहाँ जाओ, फिर बताती हूँ, अभी आपको समझ नहीं आई होगी बात। इनको तो लेना ही नहीं है। अब यहाँ जाओ 5 1, अब यहाँ 1 से क्या स्टार्ट है, देखना ध्यान से, 5 1 और 1 7। अभी तो आप कह रहे थे मैंने 5 1 सबसे पहले नंबर इसी का लग रहा था ना, और इसके बाद यहाँ से छांटना था, या इधर तो लेना ही नहीं मुझे। 1 7 जो रिफ्लेक्सिव वाले हैं उन्हें नहीं लेना, जो एंड है वहां स्टार्ट होनी चाहिए। तो क्या आना चाहिए था हमारा 5 7, और यहाँ हमारा नहीं है। तो ओ टेस्ट करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा अगर एक भी फेल कर रहा है उस टेस्ट को, तो वो क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ आ जाए 1 1 1 2, इसको तो हमें लेना ही नहीं है। यहाँ जाओ 1 2 2 1, चलो 1 1 है, कुछ अभी नहीं करना है। अभी तो और बाकी एलिमेंट्स हैं उनका भी टेस्ट करना है। एक को लेके नहीं कहेंगे कि हम ट्रांजिटिव है। यहाँ जाओ 2 3 2 3 2 3, 3 से शुरू होने वाला कौन है, इधर तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ देखो 3 1, तो क्या आएगा हमारा 2 1। और अब देख लें यहाँ 2 1 है क्या, हाँ है, ठीक है। तो हमारा चल रहा है। अब यहाँ जाओ 3 1 और 1 2, 3 1 और 1 2। देखो बेटा इसका टेस्ट कर रहे हैं ना, हर एलिमेंट का टेस्ट होता है। 3 1, अब 1 से स्टार्ट होने वाला और कहाँ था, ये तो लेंगे ही नहीं किसी के साथ भी, रिफ्लेक्सिव वाला 1 2। तो क्या आना चाहिए था 3 2। देखो 3 2 है क्या यहाँ, नहीं, ये किसका एलिमेंट नहीं है, हमारा R3 का। तो क्या कहेंगे, किसी एक ने भी इस कंडीशन को फेल कर दिया तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ आ जाए, ये क्या दिया हुआ है R4, ये दिया हुआ है आपका कि 5 5, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। यहाँ जाए 7 1, और 1 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो इसका टेस्ट फेल हो गया। अब यहाँ जाओ 5 7 5 7, अब 7 से शुरू होने वाला ये तो लेंगे नहीं, ये वाला लिया जाएगा। तो ये क्या होगा 7 1, और बनेगा हमारा, ये कैंसिल हो जाता है 5 1, और 5 1 है क्या, नहीं है। तो भले ही ये पास हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया कि ऐसे एलिमेंट्स ढूंढ लिए जो हमारे ट्रांजिटिव कंडीशन प्रूफ नहीं करते। तो ये भी कैसा है, हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ आ जाए, बहुत ज्यादा खास चीज आने वाली है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। 1 5 7 1 5 7, देखो ट्रांजिटिव का टेस्ट चल रहा है। 1 5, 5 से शुरू होने वाला 1 5 और 5 7, क्या बचना चाहिए 1 7, नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और बाय चांस हमारा ये एलिमेंट ना हो, हमारा ये एलिमेंट नहीं है, और मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूं, मैं बताने वाली हूँ वो चीज जिसका आपको दिक्कत होती है। देखो 1 5, 5 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलें, 7 5, 5 से शुरू होने वाला, यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 5 से शुरू हो रहा हो। तो जब हम इन दोनों के ही टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम इसे ये भी नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये कैसा है हमारा, ये ट्रांजिटिव है। अब मैंने कुछ कल क्वेश्चन कराया था बेटा आपको, तो ये क्या दिए हुए थे
हमने किसी पर भी कह दिया था n से n में, a से a में, a से b में, तो यहाँ देखिए आप पूर्णांक ले लिए। हम पूर्णांक जानते हैं सभी आप, जिसमें सारी संख्याएं आती हैं, ठीक है। आप x रिलेटेड y प्रदर्शित करता है और किया जाता है कि एक्स वाई विषम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में। और प्रूफ करना है कि ना तो ये सममित है और ना सकर्मक है और ना ही ये स्वतुल्य है। देखते हैं कैसे। और ऐसा भी है कि हम चेक करके देखते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। यहाँ आ जाए, ये सममित आपका हो सकता है, हाँ सममित है, संक्रमक है और स्वतुल्य नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा करती हूँ मैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का टेस्ट कैसे होगा हमारा, हम क्या करते हैं, फिर ध्यान से समझ लेंगे बात आप। मैं हमेशा बोलती हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए जिससे रिलेशन है, तो इस y को भी आप x ही लिखेंगे, पहले वाला लिखेंगे, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन चेंज करने वाली हूँ, फिर आपको दिक्कत होगी उसमें। तो मैं क्या कह रही हूँ, जिससे संबंध है उसको भी पहले जैसा ही लिख लेंगे। तो x रिलेटेड x, क्या कि x विषम है, ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है आप बताइए, क्योंकि ये पूर्णांक है, x एलिमेंट पूर्णांक है, और पूर्णांक में हमारी केवल विषम संख्याएं नहीं होती, सम और विषम होती हैं। आई क्या है हमारा, सम और विषम। तो ये गलत बात है, हमें जरूरी नहीं है कि ये विषम ही होगी, ये कुछ भी संख्या हो सकती है। अब तो जब ये विषम नहीं है तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि सम और विषम कुछ भी हो सकती है। तो आप क्या कहेंगे, स्वतुल्य नहीं है। इसी पार्ट को समझना है, ये बहुत ज्यादा डाउट वाला क्वेश्चन है। केवल ये देखना बेटा कि मैंने क्या कहा है, किसी भी एलिमेंट का, जब मैं पूर्णांकों का एक सेट बनाती हूँ, पूर्णांकों के सेट को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये मैं ऐसे लिखती हूँ 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे करते हैं हम। तो अब जो ये रिलेशन चल रही है वो किसी एक क्रमित युग्म के एलिमेंट्स की होगी। तो 2 2 भी आया होगा, 3 3 भी आया होगा, 5 5 4 4 भी आया होगा। तो फिर मैं ऐसे कैसे कह दूं कि केवल ये विषम है, ये सम भी होंगी, स्वतुल्य नहीं है। अब आप आ जाए सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, उसने दिया है, क्या दिया है, ये दिया हुआ होता है x रिलेटेड y। मैं वो कुछ नहीं लिख रही बेटा यहाँ कि x y एलिमेंट i, क्योंकि उसी के एलिमेंट्स लिए गए हैं। x रिलेटेड y, x y ये दिया हुआ है कि ये एक ऑड नंबर है। तब हमें क्या करना है, हमें तो y रिलेटेड x लाना है। कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कह दूं 2 और 3 और 5 विषम है तो 5 और 3 भी विषम है। तो हम कहेंगे 5 और y और x भी एक ऑड नंबर है। इट मीन्स y रिलेटेड x, अर्थात प्रूफ हो गया ना। हमें क्या लाना था कि अगर x का y से रिलेशन है तो y का भी x से रिलेशन यही होगा। तो कह देंगे कैसा है, संबंध सममित है। अब आई तीसरी बात, ये है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में भी आपने पढ़ा है, क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, x, y और z एलिमेंट i। तब x रिलेटेड y दिया हुआ होता है हमारे पास, क्या कि x और y ये बुक वाले ने दे रखा कि ऑड नंबर है, और एक और मानते हैं हम क्या कि y रिलेटेड z इज इक्वल टू yz ऑड नंबर। आप बताइए, अगर मैं कहती हूँ कि 3 और 5 ऑड नंबर हैं, 5 और 7 ऑड नंबर हैं, तो आपको पक्का पता है कि 3 और 7 ऑड नंबर होंगी। तब हम इन दोनों से क्या प्रदर्शित करेंगे कि x और z विषम संख्या है। अर्थात हमने क्या प्रूफ किया कि x रिलेटेड z, ठीक है। तो अतः कैसा है, ये संक्रमक है। तो उसने जो पूछा था वो हमने प्रूफ कर दिया। तो आप इसको देखेंगे, अभी तक केवल बात चल रही है कि x एक ही क्रमित युग्म के 2 एलिमेंट्स की। अब आगे नया क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन जो किए हैं मैं सभी ऐसे ही कर रही हूँ, एक ही क्रमित युग्म के 2 एलिमेंट्स में कोई भी रिलेशन दी हुई है, ठीक है। अभी तक हमने ऐसा किया था कि x रिलेटेड y दिस
प्रदर्शित करता है और किया जाता है क्या कि x माइनस वाई 5 का एक फैक्टर है या इसका 5 का मल्टीपल है या 5 से डिवाइड है, ठीक है। तो अब यहाँ मैंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कभी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, इसलिए मैं ये क्वेश्चन भी कर रही हूँ। आपको तीनों का टेस्ट करना है। ये क्या है, कोई भी संबंध, रिलेशन। आज मैंने आर नहीं ली, क्यों, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। आर यहाँ आ गया था और ये आर क्या है, हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कोई संबंध है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में x रिलेटेड y, इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं इसको, इफ एंड ओनली इफ x प्लस वाई माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे। देखो बेटा, रिफ्लेक्सिव का क्या है कि मैंने कहा y को भी x ही लिख लीजिए, x रिलेटेड x, दिस इंप्लाइज x। जहां y लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव में हमेशा इसकी जगह ये वाला लिखा जाता है, x माइनस रूट 3, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है, ये कैंसिल हो गया हमारा और ये हुआ, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हमारा 2x हो गया और 2x माइनस रूट 3, देखती हूँ अभी मैं, एक मिनट, ये क्वेश्चन हमने सही उतारा हुआ है क्या, ये, हाँ इसमें थोड़ा मिस्टेक है। ये हमारा क्वेश्चन है x माइनस एक्स प्लस रूट 3 माइनस वाई। तो इस क्वेश्चन में ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई प्लस रूट 3 भी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने कहा था रिफ्लेक्सिव कर रहे हैं तो y की जगह हम x रख देंगे। देखो हमारा क्या बचा, हमारा रूट 3, ये है एक अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं। आंसर क्या आया हमारा, इसको अपने आप से रिलेशन करने पर एक इरेशनल नंबर, तो कह देंगे अतः कैसा है हमारा, ये स्वतुल्य संबंध है। अब आते हैं हम सेकंड पर, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में एक हमें दिया हुआ होता है x रिलेटेड y, क्या इंप्लाइज करता है कि x प्लस रूट 3 माइनस वाई। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट करती हूँ तो आपको आ जाएगा शायद समझ में। देखो मुझे क्या लाना है आंसर, मुझे आंसर लाना है y रिलेटेड x। अगर आपको ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा, अगर मैं ऐसा करती भी हूँ तो उसमें क्या करते हैं हम, सिमेट्रिक में x की जगह y और y की जगह x कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y प्लस रूट 3 माइनस एक्स। अब मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं कह दूं कि ये इक्वल है या नहीं है, मैं कह दूंगी कि माइनस कॉमन लिया और ये इक्वल नहीं आए, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे ये नहीं पता अभी तक तो कि x और y की क्या वैल्यू है, कि जिनको सोल्व करने पर रूट 3 के साथ हमारा क्या आना चाहिए, एक इरेशनल नंबर। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, हम कोई भी वो रख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेट x का वैल्यू कितना रखा हमने, कुछ ऐसा रखने वाली हूँ कि मेरा ये प्रूफ होना ही चाहिए, कैसी आनी चाहिए, परिमेय संख्या, वो अपरिमेय संख्या। देखो कैसे अपरिमेय आए, तो हमने क्या किया, x की जगह रूट 3 रख दिया और y की जगह 1 रख दिया। रख के देखेंगे, रूट 3 रिलेटेड 1 इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 1, और ये 2 रूट 3 माइनस 1 कैसी है, इरेशनल नंबर। तो ठीक है, ये हमने खुद लिया, लेकिन ये सत्य नहीं होगा। 1 रिलेटेड रूट 3 इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रही हूँ, x की जगह 1 रख रही हूँ और y की जगह देखना इज नॉट एलिमेंट, किसका है भाई, ये इरेशनल नंबर का, तो ये प्रूफ नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे कह देंगे, ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर नहीं होगा, y प्लस रूट 3 माइनस एक्स एक अपरिमेय है, ये असंभव है, असंभव, ठीक है, क्योंकि मैंने सामने इसका एग्जाम्पल दे दिया है। तो क्या नहीं है हमारा, ये आपका y रिलेटेड नहीं है x से, अतः
सिमेट्रिक नहीं है। आप समझ रहे होंगे मेरा मीनिंग कि मैं कैसे कर रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन जिसको हम ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट, उनको हमें एग्जाम्पल दे के करना पड़ता है। अब हमारा ट्रांजिटिव में देखो क्या है हमारा। ट्रांजिटिव में दो हमें मानने पड़ते हैं एलिमेंट्स, x रिलेटेड y तथा y रिलेटेड z। क्या प्रदर्शित करते हैं हमारा कि x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस √3 तथा अब की बार y माइनस जेड प्लस √3 एक अपरिमेय। अब इससे मैं क्या करूं, पहले तो मैं क्या कर लेती थी, पिछले क्वेश्चन में हमने जो पहली वीडियो में करा था तो हम इसे जोड़ लेते थे। अगर हमने इसे जोड़ भी दिया तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे तो भी यही नहीं पता कि इसका, देखो मैं अगर इसको जोड़ती हूँ तो y से y कैंसिल हो गया और हमारा x माइनस जेड प्लस 2√3 आ जाएगा। लेकिन हमें तो नहीं पता कि ये कैसा है, लेकिन मैं कर सकती हूँ इसको। ये एक अपरिमेय प्लस ये अपरिमेय जोड़ा और जो आंसर बचा वो एक अपरिमेय आ जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल से देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, ये मान के चल रही हूँ जो मैंने लिखा है √3 और y का मान कितना 1 और z का मान आप मान लीजिए देखते हैं 2√3। तो जब हमने बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हमने ये लिया कि √3 रिलेटेड 1 क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ लिख रही हूँ देखो मैं, तथा आप लिखेंगे इसको y रिलेटेड, ये हमारा कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 प्लस √3, अब भी अपरिमेय है, ठीक है। और दिखाई दे रहा होगा बेटा आप लोगों को, ये है हमारा 1 रिलेटेड 2√3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2√3 प्लस √3। अब बताओ कैसे 1 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है, तो ये हमने दो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेने हैं। और अब इनसे जो रिजल्ट निकलने वाला है आपको क्या करके दिखाना है कि क्या x का z से रिलेशन अपरिमेय संख्या बनती है। तो हम क्या करने वाले हैं, √3 रिलेटेड 2√3 इज इक्वल टू √3 माइनस 2√3 प्लस √3। अब क्या हुआ इसका मान 1, y का मान 1 रख दिया था हमने, हाँ ठीक है। अब बताएंगे इसका मान, ये कितना आ गया हमारा 0। तो ये कैसी है हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे और हमारा आंसर जो दो चेक करने हैं वो इसके अकॉर्डिंग करने हैं। देखो ये नहीं कैंसिल हो रहा है, ये भी अपरिमेय आ रही है, ये भी अपरिमेय आ रही है, और हमें क्या करके देखना है √3 का 2√3 से क्या ये अपरिमेय संख्या बन रही है या नहीं बन रही है। तो हमने x की जगह ये रख दिया और z की जगह ये, ठीक है। तो ये पूरा कितना हो गया 0, और 0 इज नॉट एलिमेंट, अपरिमेय संख्या कर देंगे। देखो बेटा मैंने और क्वेश्चन लिया है आप लोगों के लिए। अभी तक मैं करती आ रही थी क्वेश्चन x रिलेटेड y, ठीक है, इसको a रिलेटेड b भी बोल सकते हैं। तो आज ये दिलचस्प सा लग रहा है, एक क्रमित युग्म और एक क्रमित युग्म। अभी तक तो जो क्वेश्चन किए हैं वो एक ही क्रमित युग्मों के दो जो आपके एलिमेंट्स होते हैं एक क्रमित युग्म के, उनके बीच में रिलेशन दिखाई थी। और अब पहला क्रमित युग्म जो r के बनते हैं एलिमेंट्स, उनके दो एलिमेंट्स ले लिए, एक तो ये और एक ये, उन दो एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन बनेगी उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो r एक संबंध है n से n में, n मीन्स प्राकृतिक संख्याएं, उसके संबंध में कि वो पहला क्रमित युग्म दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है, इफ एंड ओनली इफ AD B प्लस C इस रिलेशन द्वारा बराबर B प्लस C A प्लस T, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है, इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं, ठीक है। देखते हैं अभी आपको रिफ्लेक्सिव करना है, तो इसकी वजह से मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि चार में से किसको रखना है। आपने मेरी विशेष बात पे ध्यान दिया होगा कि जैसा आर के इधर है बिल्कुल सेम वही रिफ्लेक्सिव में यहाँ रखना है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, जो रिफ्लेक्स शीशे के इधर रखा हुआ है वही चीज यहाँ होगी रिफ्लेक्शन में।
तो अब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं। तो जहां भी मैंने, अब एक चीज रिलेशन में कैसे पढ़ती हूँ, पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई और बीच वालों का टोटल, पहले और इसकी लास्ट की मल्टीप्लाई और बीच वालों का टोटल इज इक्वल टू बीसी, माने बीच वालों की मल्टीप्लाई और शेष का टोटल, बीच वालों की मल्टीप्लाई और बाकी का टोटल। और मेरे हिसाब से दोनों बिल्कुल सही लग रहे हैं। क्रम चेंज करने में क्या है आपका, इसमें a प्लस बी और b प्लस ए एक ही है, तो इसको क्या लिख देंगे, ए बी और a प्लस बी सत्य है। तो कैसा है, ये हमारा स्वतुल्य है। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, कौन सा बताना है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ये दिया हुआ है और फिर प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि क्या इसका भी इसी से यही रिलेशन है। ए बी रिलेटेड सी डी, ये दिया हुआ होता है हमें, तो क्या, दिस इंप्लाइज ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, ये दिया हुआ है। और देखना मुझे बेटा क्या लाना है, मुझे लाना है, अगर मैं आपको यहीं से बताऊं कि इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, इसका क्रम चेंज कर दीजिए, तो आपको कम समझ आएगी। मैं यहाँ बता रही हूँ जो आपको लाना है, सी डी रिलेटेड ए बी, आपको ये लाना है। अर्थात आपको क्या लाना है, आपको लाना है ये, बिल्कुल यही पढ़ रही हूँ जो यहाँ था, पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई, पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई और बीच वालों का टोटल इज इक्वल टू, फिर दूसरी बात क्या हुई थी हमारी, BC यानी बीच वालों की मल्टीप्लाई और जो बाकी बचे उनका टोटल। ठीक है, सही सही लग रहा है। तो हमें करना क्या है, अब थोड़ी सी बात देख लीजिए, यहाँ CB मानी BC, तो कुछ नहीं करना था मुझे, अगर इधर से बताना था तो मुझे ये बताना था कि ये वाली साइड इधर लिख लीजिए और ये वाली साइड इधर। ये मैंने आसान करने के लिए बताया है, नहीं तो मैं क्या करती, अगर मैं इधर से स्टार्ट करती, मैं कहती ये साइड इधर रख लेंगे, इधर ये साइड इधर, फिर मैं आपको कहती C पहले ले आए, B बाद में ले आए, D पहले और A बाद में, और यहाँ भी ऐसे ही करते, तो आप कंफ्यूज हो जाते और समझते कि आपको तो आता है इसलिए आपने कर लिया। तो मैंने क्या किया, जो मुझे आंसर लाना है वो मैंने उधर से स्टार्ट कर लिया और हमारा सही है, तो कह देंगे अतः सममित संबंध है। अब आ जाइए तीसरे पर, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, नो प्रॉब्लम। देखो ट्रांजिटिव, आपको दो चीज दी हुई है, ठीक है, आप कहेंगे कि ए बी सी डी और एक और मान लो बेटा, ऐसे ही मानने पड़ेंगे जोड़े के फॉर्म में, ये किसके एलिमेंट है, आपके संबंध आर के। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें दिया हुआ है ए बी रिलेटेड सी डी, क्या है ये, फिर वही लिख रही हूं, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखना शुरू कर दिया है, इसलिए कि कभी आप ये पूरा क्वेश्चन ना आए और आपकी, देखो ये मैंने क्या, अब देखना पहले और लास्ट की गुना सी एफ और बीच में शेष जो होते हैं उनकी डी प्लस एफ। देखो जरा क्या किया, पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई, बीच वालों का टोटल इज इक्वल टू, अब अभी हमने क्या किया, बीच वालों की मल्टीप्लाई और जो बचे हैं उनका टोटल। ठीक है, अब ना इसका जोड़ करने से और ना इसकी मल्टीप्लाई करने से कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे थोड़ा सा और करना पड़ेगा। क्या, मैं इसके यहाँ लिख रही हूँ बेटा, वैसे ऐसे लिखते नहीं ना एक ही लाइन में कई लाइनें, तो मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना लगे। और मुझे इसके सोल्व करने, आप इसके नीचे करेंगे यहाँ, फिर ऐसे इसके पास। तो मैंने क्या किया, इसकी साइड BC ले आई, देखो ध्यान से, और ये लिखा मैंने A प्लस डी अपॉन ए डी। ठीक है, देखना फिर मैंने ऐसे ही ले लिया, इसका प्रयोग कर रही हूं मैं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो इस अपॉन में लिखा तो B अपॉन BC लिखा, तो B से B कैंसिल, 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन B इज इक्वल टू, फिर इसको इसके अपॉन में दोनों, फिर इसके अपॉन में दोनों। अब रिलैक्स,
1। कभी कभी ऐसे करती थी ना मैं कि इसकी 1 इक्वेशन बना ली और फिर इसकी सेकंड बना दी। अब इसको भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। देखना, ये डी और ई की साइड डी ई ले आएंगे। डी प्लस ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। यहाँ देखो फिर वही करेंगे, इसके फॉर्म में दोनों 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। अब मुझे क्लियर पता है मैं क्या करने वाली हूं, दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो हमारा लेफ्ट का लेफ्ट साइड जुड़ेगा और राइट का राइट साइड। 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। जो कैंसिल होता है बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए। और भी कुछ होगा आपका डी, ये डी वाला भी कैंसिल हो गया, नो प्रॉब्लम। जो बचा है ना उसका बिल्कुल उसी फॉर्म में आंसर लाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ बी ई, इसका एलसीएम ले रही हूँ, ई प्लस बी इज इक्वल टू, इसका बता यहाँ ए एफ बचा है और ये हो जाएगा ए प्लस एफ, या आप इसको एफ प्लस ए कह दें, उससे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मैं फिर इसी का सहारा ले रही हूँ जगह की वजह से। यहाँ देखो बेटा, मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आए और ये हो गया e प्लस बी और ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर चला गया f प्लस ए। और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, जो मुझे लाना था। अगर आप बिल्कुल सेम मिलाना चाहते हैं तो पहले इधर से लिख लेंगे, आपकी मर्जी है। मुझे क्या लाना था आंसर कि ए बी रिलेटेड ई एफ। ठीक है, अतः संक्रमक है। और आपने देखा तीनों है या नहीं है, बोलो। तीनों स्वतुल्य भी है, आपका सम्मित भी है और संक्रमक भी है। अतः चूंकि तीनों संबंध हैं तो क्या है, हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो ये आज यहाँ कंप्लीट हुआ ये वाला टॉपिक, और इसकी मैंने प्रॉब्लम्स भी बता दी हैं। आप करेंगे और मुझे कमेंट्स भी जरूर लिख के दे सकते हैं, ताकि मैं इसमें और थोड़ी सी और जो आप चाहते हैं क्वेश्चन वो मैं करूँ, कर देंगे इसको।